नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया के इस खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक त्रिवेदी और मेरे साथ हैं अदिति राजपूत। सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान में जो सियासी संकट पैदा हुआ है उसकी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच एक सियासी लड़ाई में आज एक फैसला अहम आ सकता है। 10:30 बजे के आसपास राजस्थान हाईकोर्ट सचिन पायलट खेमे की याचिका पर अपना फैसला सुनाएगा, जिसमें कि 2 जज इसको लेकर फैसला अपना सुनाने जा रहे हैं। हाईकोर्ट ये तय कर सकता है कि स्पीकर द्वारा सचिन पायलट और 18 विधायकों को जो नोटिस जारी किया गया है अयोग्यता का, दरअसल वो वैध है भी या नहीं। हाईकोर्ट के सामने ये भी मुद्दा है कि क्या शिकायत मिलने के बाद स्पीकर अपने विवेक के इस्तेमाल को किए बिना नोटिस जारी कर सकते हैं, और क्या स्पीकर सदन के बाहर की गई टिप्पणियों पर भी नोटिस जारी कर सकते हैं। तो स्पीकर ने जो नोटिस दिया था विधायकों को, जिसमें उनसे कारण पूछा गया था और उसके बाद उन्हें कहा गया था कि क्यों ना उन्हें अयोग्य ठहरा दिया जाए, इस सब पर सचिन पायलट का जो खेमा है वो हाईकोर्ट गया है और उस पर आज हाईकोर्ट फैसला सुनाने वाला है। बिल्कुल, और हम जानते हैं कि ये मामला जो है इसमें स्पीकर जो है वो सुप्रीम कोर्ट तक जा चुके हैं, जिन्होंने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने की मांग की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस मांग को खारिज कर दिया है। उल्टा अब इस मामले में एक अलग तरह का उदाहरण जो है वो सामने आने वाला है, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट जो है वो स्पीकर के अधिकार का और इसके अलावा कोर्ट के अधिकार क्षेत्र का यहाँ पर एक तरह से अध्ययन करने जा रहा है। उस पर फैसला आ सकता है। सोमवार से इस मामले पर सुनवाई होगी, जो थोड़ी लंबी चल सकती है। तो राजस्थान का जो सियासी संकट उभर कर आया है जया, उसने कई तरह के सवाल जो है वो खड़े किए हैं, और उसके बाद अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ निकल कर आता है। हमारे खास सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सौरभ शुक्ला जयपुर से हमारे साथ हैं, हमारे पॉलिटिकल एडिटर अखिलेश शर्मा हमारे साथ हैं, और लगातार कोर्ट की कार्रवाई पर नजर रखे हुए हैं हमारे लीगल एडिटर आशीष भार्गव। सबसे पहले सौरभ, मैं आपके पास आऊंगी। हाईकोर्ट में कुछ देर में यह फैसला आने वाला है। क्या कुछ चल रहा है अशोक गहलोत के खेमे में और क्या कुछ चल रहा है सचिन पायलट के खेमे में? जी बिल्कुल, आज 10:30 बजे जो वर्डिक्ट आना है उस पर एक प्रश्न जरूर लग गया है, क्योंकि कल सचिन पायलट की तरफ से, सचिन पायलट कैंप की तरफ से एक एप्लीकेशन मूव की गई है और उसमें यह मांग किया गया है कि सेंटर को यानी केंद्र सरकार को भी इसमें पार्टी बनाया जाए। तो अभी थोड़ी देर पहले हमारे स्पीकर के वकील से बात हुई, उन्होंने बोला कि हो सकता है कि आज कोर्ट वर्डिक्ट ना दे, ऐसी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि वो पार्टी बनाने की मांग की हो सकता है कि वो एक नोटिस दे सेंटर को और रिप्लाई मांगे। लेकिन उस जो एप्लीकेशन फाइल की है सचिन पायलट कैंप की तरफ से एप्लीकेशन फाइल की गई है, उसको स्पीकर की तरफ से उनके वकील अपोज करेंगे। वो ये कहेंगे कि बहुत देरी से एप्लीकेशन फाइल की गई है और ये वर्डिक्ट को डिले करने की कोशिश है सचिन पायलट खेमे की, लेकिन सब कुछ कोर्ट पर डिपेंड करता है। फिलहाल आधिकारिक तौर पर 10:30 बजे जजमेंट आने वाला है। तो ये तो एक लीगल बात हो गई, जिसके मायने अभी आशीष भार्गव और बेटर तरीके से बता सकते हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि अभी हमारे गवर्नर हाउस में बात हुई हमारे सूत्रों से। हमने उनसे पूछा कि कल अशोक गहलोत की मुलाकात हुई है, क्या बातचीत हुई, क्या विधानसभा सत्र बुलाने की बात हुई है, क्या कोई तारीख दी गई है। तो हमें बताया गया कि गहलोत साहब ने जरूर चर्चा की है गवर्नर से कि वो जल्द असेंबली सेशन बुलाना चाहते हैं, एक छोटा सा असेंबली सेशन 3 या 4 दिन का, लेकिन ना तारीख बताई है, ना ही उन्होंने लिखित तौर पर रिक्वेस्ट की है गवर्नर से कि वो असेंबली कॉल कर दें। तो अशोक गहलोत भी सारे ऑप्शंस तलाश रहे हैं। ये पिछले 1 हफ्ते में उनकी तीसरी मुलाकात है गवर्नर से। तो जाहिर सी बात है एक रेपो बनाने की भी कोशिश होगी, क्योंकि काफी कुछ अब गवर्नर पर निर्भर करता है अदिति, क्योंकि कोरोना का वक्त है। हो सकता है कि गवर्नर ना माने, उसको बेहतर तरीके से अखिलेश जी एलोबरेट कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल अशोक गहलोत की सारी कैंप की सारी नजरें हैं वो लगी हुई हैं हाईकोर्ट पर, और चर्चा अंदर जारी है। एक विधायक से बातचीत हुई हमारी, विधायक ने कहा है कि उनसे कहा गया है कि आप विधानसभा सत्र के लिए तैयार रहिए, हो सकता है कि ये अगले हफ्ते भी हो जाए, लेकिन सब कुछ वर्डिक्ट के ऊपर निर्भर करेगा। सब कुछ वर्डिक्ट पर निर्भर करेगा। सौरभ, हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी भी मौजूद हैं। आशीष, आपका रुख करते हैं। आशीष, क्योंकि ये मामला जो है अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है और सोमवार को उस पर सुनवाई होगी, आज अगर ये फैसला आता है हाईकोर्ट की तरफ से तो उसको किस तरह से देखा जाएगा, खासतौर से जिस तरह से डिले हुआ है पूरे मामले में। और आप जब पहले आपसे बात हो रही थी आपने कहा था ये पूरा जो फैसला होगा वो कानूनी से ज्यादा ये राजनीतिक फैसले के तौर पर देखा जाएगा। जी बिल्कुल, देखिए इस फैसले को बहुत ज़्यादा मायने कानूनी रूप से अभी नहीं निकलेंगे, क्योंकि ये सब्जेक्टेड है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के जो फाइनल फैसला जो आएगा। और वैसे भी आप अगर पूरी चीज़ को इसको समझें तो अगर हाईकोर्ट का कोई ये फैसला आता है कि सचिन पायलट और उनकी याचिका खारिज हो जाती है, यानी स्पीकर को वो पावर दे देते हैं कि नहीं, स्पीकर के मामले में हम दखल नहीं दे सकते, तो भी स्पीकर आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में ये मामला पहले से लंबित है। और अगर
सचिन पायलट के पक्ष में फैसला आता है तो भी वही स्थिति रहेगी, क्योंकि स्पीकर कुछ नहीं कर पाएंगे। और कल सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल जो स्पीकर की तरफ से पेश हुए थे, उन्होंने कहा भी कि जब तक सुप्रीम कोर्ट में केस पेंडिंग है स्पीकर प्रोसीड नहीं कर पाएंगे आगे। तो कुल मिलाकर ये बात है कि यहाँ पर ये फैसला जो है ना, ये सिर्फ राजनीतिक तौर पर एक मनोबल बढ़ाएगा एक दोनों पक्षों में से एक पक्ष का, जो कि राजनीति में बहुत जरूरी होता है। ये राजनीतिक तौर पर हार और जीत का फैसला करेगा अदालत के मामले में। लेकिन एक चीज अहम है, जैसे सौरभ अभी बता रहे थे कि पृथ्वीराज मीना की तरफ से ये फाइल की गई है पिटीशन, अर्जी डाली गई है, क्योंकि हाई कोर्ट में क्योंकि ये सेंट्रल कानून को एक संवैधानिक नियम को, एक संवैधानिक प्रावधान को आधार बनाया गया, उसको क्वैश करने की मांग की गई, इसलिए केंद्र को पार्टी बनाया जाए। हाई कोर्ट ने बहुत लंबी सुनवाई की है सारे मुद्दों पर। हाई कोर्ट और कल सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने आदेश में यही कहा है कि हाई कोर्ट ने 3 दिनों तक लगातार सुनवाई की है, उसको फैसला दिया जाने दे। तो निश्चित तौर पर अगर कोई पिटीशन आती है तो हाई कोर्ट उसको भी इंटरटेन कर सकता है, सुन सकता है, लेकिन उम्मीद है कि फैसला आ जाना चाहिए, क्योंकि इस फैसले के आधार पर ही सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार की तारीख अगली रखी है। तो कुल मिलाकर हो सकता है कि हाई कोर्ट इस मामले में इस अर्जी पर पहले सुनवाई करे। तो कुल मिलाकर आज जो भी फैसला होगा, जो भी हाई कोर्ट का कदम होगा, उसके राजनीतिक तौर पर राजस्थान की राजनीति में बहुत बड़े मायने मुझे लगता होंगे। बिल्कुल, और क्या राजनीतिक मायने होंगे उसके लिए हम सीधा रुख करते हैं हमारे पॉलिटिकल एडिटर अखिलेश शर्मा का। अखिलेश, आप लंबे समय से सब कुछ को देख रहे हैं और सिर्फ यही नहीं, कई राज्यों में इस तरह की चीजें हुई हैं। यहां पर अगर पायलट के खेमे के पक्ष में भी फैसला आ जाता है, तब भी क्या पायलट की स्थिति मजबूत हो पाएगी? क्योंकि अशोक गहलोत तो तमाम तरह के प्लान बना के बैठे हुए। समझाएं हमारे दर्शकों को ये पूरी स्थिति। देखिए आशीष बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये सिर्फ एक मनोबल बढ़ाने वाला फैसला होगा, जो भी जिस भी पक्ष के उसमें आता है, ये फेवर में आता है। लेकिन एक बड़ी बात ये है कि अशोक गहलोत 3 बार राज्यपाल से मिले हैं, 2 बार ये खबरें बाहर आई है कि वो विधानसभा का सत्र बुलाकर अपना बहुमत साबित करना चाहते हैं। लेकिन इसके बावजूद अभी तक उनकी ओर से या उनकी सरकार की ओर से ये नहीं कहा गया राज्यपाल को कि वो कब बुलाना चाहते हैं। पिछले सप्ताह भी पूरे सप्ताह ये खबरें चलती रही कि अशोक गहलोत पिछले सप्ताह सत्र बुला सकते हैं। इस बार भी जब कल मुलाकात हुई तो एक बार फिर से ये सुबुगाहट शुरू हुई है कि वो सत्र बुलाना चाहते हैं, लेकिन कब बुलाना चाहते हैं? क्योंकि देखिए, एक तो उन्होंने अपना नुकसान इस तरह से कर लिया कि जब स्पीकर ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी और जब ये सुप्रीम कोर्ट की ओर से कह दिया गया कि जब तक ये मामला निपट नहीं जाता है तब तक स्पीकर कोई फैसला नहीं कर सकते, तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला तो लंबा खिंचेगा। क्योंकि कल ही ये बात साबित हो गई थी कि जो 3 जजों की बेंच थी वो ये कह रही कि ये एक ऐसा मामला है जिस पर कि विस्तार से चर्चा करनी होगी, तो यानी तुरंत इसका फैसला नहीं आने जा रहा है। तो ऐसे में स्पीकर जो है फिलहाल इन 19 विधायकों को डिस्क्वालीफाई नहीं कर पाएंगे, कम से कम ये तो अभी समझ में आ रहा है। तो इनको डिस्क्वालीफाई किए बिना आप विधानसभा का सत्र कैसे बुला लेंगे? क्योंकि अगर आप इनको डिस्क्वालीफाई किए बिना सत्र बुला लेते हैं तो फिर खतरा ये रहेगा गहलोत सरकार के सामने कि जो उनके खिलाफ के वोट हैं वो 97 पर आकर के टिक गए हैं और उनके जो पक्ष के वोट है वो 102 पर टिके हुए हैं। इनमें भी 2 बीटीपी के विधायक है जो जिनके बारे में अभी कुछ पक्का नहीं कह सकते। हालांकि उन्होंने समर्थन का पत्र अशोक गहलोत को दिया है, लेकिन वो आखिरी वक्त पर क्या करते हैं कोई नहीं जानता है। तो ऐसे में बिल्कुल आप कह सकते हैं कि सुई की नोक पर जो है वो गहलोत सरकार टिक जाएगी। तो क्या वो जोखिम मोल लेना चाहेंगे? क्योंकि एक कांग्रेस के जो विधायक है वो आईसीयू में है, वो वोट देने नहीं आ सकते हैं, तो उनका एक वोट वैसे कम हो गया। तो ये सारी सवाल है जो गहलोत के सामने प्रश्न चिन्ह बनकर के खड़े हुए हैं और मुझे लगता है कि वो जब तक इनका समाधान नहीं ढूंढेंगे तब तक वो सत्र बुलाने के बारे में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जी, यहाँ पर अखिलेश आपसे ये भी समझना चाहेंगे, क्योंकि राजनीति पर आपकी गहरी पकड़ है। जो फिलहाल जो स्थिति पैदा हुई है राजस्थान में, जाहिर सी बात है बीजेपी भी हर कदम पर नजर बनाए हुए है और पूरा ये जो मामला है इस तरह से शुरू हुआ कि बीजेपी पर भी आरोप लगे, उनके केंद्रीय जो जल मंत्री हैं उन पर भी, गजेंद्र सिंह शेखावत पर भी आरोप लगे। बीजेपी से किस तरह से देख रही है? क्योंकि यहां पर आरोप ये लगा सीधे तौर पर कि बीजेपी यहां की सरकार को गिराने की कोशिश कर रही है। यहां पर सचिन पायलट जो है अपने बागी विधायकों के साथ मिले हुए हैं। बीजेपी इस मौके को कैसे देख रही है? देखिए, बीजेपी के तो दोनों हाथों में लड्डू है। अगर सरकार रहती है तो एक अस्थिर सरकार होगी जो आज नहीं तो कल फिर से एक बार उस पर खतरा मंडराएगा। दूसरा, अगर सरकार गिर जाती है तो बीजेपी निश्चित रूप से कोशिश कर सकती है वैकल्पिक सरकार बनाने के लिए। जिस तरह से हमने कर्नाटक में देखा है, मध्य प्रदेश में देखा है कि एक एक करके कांग्रेस के विधायक जो इस्तीफा देते जा रहे हैं। कल ही कांग्रेस के एक विधायक ने मध्य प्रदेश में इस्तीफा दे दिया। अभी तक 25 विधायक जो वो इस्तीफा दे चुके हैं। तो अगर हो सकता है फिर यहां पर अगर बीजेपी अपनी सरकार बनाए तो कल से यहां पर भी ये सिलसिला शुरू हो। तो इसलिए बीजेपी को कोई नुकसान नहीं है।
इसमें सबसे बड़ी बात ये देखिए, सावधानी ये रखी गई है कि सचिन पायलट ने अभी तक कांग्रेस पार्टी नहीं छोड़ी है, न ही उनको कांग्रेस पार्टी से निकाला गया है। सचिन पायलट ने शुरुआत में ही कह दिया था कि वो बीजेपी में शामिल नहीं होंगे। उनके खेमे के किसी भी विधायक ने ऐसा बयान नहीं दिया जिससे कि ये लगे कि वो बीजेपी के प्रति सॉफ्ट है या बीजेपी में जा रहे हैं। तो बीजेपी इसमें कहीं भी सामने खुल करके नहीं आई है, क्योंकि वो जानते हैं कि जैसे ही कोई एक बयान आएगा कि सचिन पायलट बीजेपी के साथ आ सकते हैं, या कोई भी अगर एक मुलाकात सचिन पायलट की और बीजेपी नेताओं के बीच में पब्लिक के सामने होती, तो फिर एक ग्राउंड मिल जाता कांग्रेस को ये कहने के लिए कि सचिन पायलट ने खुद ही पार्टी छोड़ने का फैसला कर लिया है, क्योंकि उनके जो कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, उससे साफ दिख रहा है कि वो पार्टी में नहीं रहना चाहते। तो ये एक आधार होता, बड़ा आधार होता है डिस्क्वालिफिकेशन के लिए। लेकिन ये सावधानी रखी गई है कि कुछ भी इस तरह की पब्लिक मीटिंग ना हो, न कोई बयानबाजी हो। तो इसीलिए अब ये सचिन पायलट का एडवांटेज रहेगा कि वो पार्टी में रहकर भी एक तरह से डिस्क्वालिफिकेशन की जो प्रोसेस है उसके सामने एक बड़ा जो है सवाल खड़ा उन्होंने कर दिया है, ये सारे बयान ना दे करके। तो इसलिए अब ये देखने की बात होगी कि अशोक गहलोत का अगला कदम क्या होता है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अखिलेश इस तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर बने हुए एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। और अब बात करते हैं टॉप 5 खबरों की। एनडीटीवी के यूट्यूब चैनल पर जाइए और पोल कीजिए, बताइए किन खबरों को आप एनडीटीवी इंडिया पर पूरे दिन विस्तार से देखना चाहते हैं। सबसे पहले बात राजस्थान की। यहां पर सचिन खेमे की तरफ से एक याचिका दायर की गई है। माना जा रहा है कि क्या ये हाईकोर्ट के फैसले में देरी की कोशिश है। दूसरी खबर है कि भारत में 2 दिन में कोरोना के करीब 1 लाख मामले सामने आए हैं। तीसरी खबर, महाराष्ट्र में खतरे में है 50 लाख लोगों की नौकरियां, क्योंकि इस समय मॉल्स बंद हैं। चौथी खबर, सेना में महिलाओं के स्थायी कमीशन को मंजूरी दे दी गई है। और आखिरी 5वीं खबर है, यूएई में 19 सितंबर से शुरू हो सकता है आईपीएल।